Welcome to Al Hadi Foundation School. Assalamu alaikum, dear students. Today we are going to start our maths lecture from unit number 7, Geometry. Exercise 7a and question number 1. Question 1 is fill in the blanks. हमने इससे पहले एक्सरसाइज 7a से रिलेटेड ज्योमेट्री से रिलेटेड कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स लिए थे जिनमें लाइन सेगमेंट, पैरेलल लाइंस, नॉन पैरेलल लाइंस शामिल थी। अब हम उन कॉन्सेप्ट्स को यूज करके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। फिल इन द ब्लैंक्स पार्ट ए। आपके पास एक लाइन गिवन है जिसके 2 फिक्स्ड पॉइंट्स हैं, स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट्स L एंड M इज अ ब्लैंक। वो पूछ रहे हैं हमसे कि ये कौन सी लाइन है। अब हमने पढ़ा था कि वो लाइन जिसके 2 फिक्स्ड पॉइंट्स हों उसको हम क्या कहते हैं, लाइन सेगमेंट। जिस लाइन के स्टार्टिंग और एंडिंग दोनों पॉइंट्स फिक्स्ड हों उसको हम क्या कहते हैं, लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट इज द आंसर ऑफ पार्ट ए। पार्ट बी, आपके पास कुछ लाइंस गिवन है और ब्लैंक लाइंस। आपसे पूछा गया है कि ये कौन सी लाइंस हैं। हमने पढ़ा था कि वो लाइंस जो एक दूसरे के आमने सामने होती हैं बट ऑपोजिट डायरेक्शन में होती हैं। कुछ इस डायरेक्शन में होती हैं कि वो आपस में मीट नहीं करती, दे कैन नेवर मीट। अब ये लाइंस आपस में एक दूसरे के सामने हैं, ऑपोजिट डायरेक्शन में हैं, दे कैन नेवर मीट, सो दे आर पैरेलल लाइंस। जो लाइंस आमने सामने हो, ऑपोजिट डायरेक्शन में हो एंड दे कैन नेवर मीट at any point, they are parallel lines. So the answer of part B, parallel. C, आपके पास लाइन गिवन है A and B is a blank line। ये कौन सी लाइन है। आप देखिए, मैंने आपको बताया था कि ये जो एरोस होते हैं, एरो हेड्स, ये फिक्स्ड पॉइंट्स को नहीं शो करते। ये जस्ट आपको बता रहे हैं कि लाइन गोज ऑन एंड ऑन, कि लाइन आगे भी जा सकती है, पीछे भी जा सकती है। इसके ये ए और बी फिक्स्ड पॉइंट नहीं है। ये जस्ट एरो हेड्स इसलिए मेंशन किए गए हैं कि ये हमने किसी भी सूटेबल लेंथ की एक लाइन ड्रॉ की है। सो ये लाइन कौन सी है, दैट इज स्ट्रेट लाइन। डी, आपके पास लाइन गिवन है इज अ ब्लैंक लाइन। ये कौन सी लाइन है, जो लाइन हमारे पास सीधी नहीं होती, कर्व्स में होती है, थोड़ी सी टेढ़ी होती है, उस लाइन को हम क्या कहते हैं, कर्व्ड लाइन। पार्ट ई, दीज लाइंस ब्लैंक ईच अदर। ये जो लाइन है ये आपस में क्या कर रही है, इंटरसेक्ट, आपस में एक पॉइंट पे मिल रही है। वो लाइंस जो किसी भी एक पॉइंट पे मीट करती हैं, इंटरसेक्ट करती हैं, एक दूसरे को कट करती हैं, वो लाइंस नॉन पैरेलल लाइंस होती हैं। ये दोनों नॉन पैरेलल लाइंस हैं और ये दोनों आपस में एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हैं, एक दूसरे को कट कर रही हैं। सो दीज लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर। आंसर इज इंटरसेक्ट। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 2। And question 2 is state whether the following are true or false। आपके पास अब कुछ स्टेटमेंट्स गिवन होंगी। We have to check which one is true and which one is false। Number 1, a line segment is a straight path which has 2 end points।
लाइन सेगमेंट एक ऐसा सीधा रास्ता होता है जिसके दो फिक्स्ड पॉइंट्स होते हैं। यस, लाइन सेगमेंट्स के दो फिक्स्ड पॉइंट होते हैं, स्टार्टिंग एंड एंडिंग। सो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। Next, part B of question number 2. A line is a straight path which has one fixed end point. क्या लाइन हम उसे कहते हैं जिसका एक फिक्स्ड पॉइंट होता है? नो, जो स्ट्रेट लाइन होती है उसका कोई फिक्स्ड एंड पॉइंट नहीं होता, वो दोनों तरफ से गोज ऑन एंड ऑन, वो दोनों तरफ से हम उसको बढ़ा सकते हैं। A straight line has no fixed end point, so this statement is false. Part C, a vertical line goes from left to right. एक वर्टिकल लाइन लेफ्ट टू राइट मूव करती है? नो, वर्टिकल लाइन आपको पता है, जैसे आपके पास अगर आप अपनी क्लासरूम या अपने बेडरूम में देखें तो जो दीवार होती है वो आपके पास लेफ्ट टू राइट नहीं, अप टू डाउन मूव करती है। वर्टिकल लाइन अप टू डाउन मूव करती है, वो एक जिस तरह एक चीज खड़ी होती है इस तरह से होती है वर्टिकल लाइन। सो इट नॉट मूव from left to right, it moves on from up to down. So this statement is false. Part D, horizontal lines goes up and down. horizontal line जो होती है वो up to down मूव करती है, up से down जाती है? No, horizontal line left to राइट मूव करती है। जिस तरह आपके रूम का जो फर्श होता है वो आपके पास, या फिर आप अगर देखें तो आपकी क्लास में जो वाइट बोर्ड होता है उसकी भी एक हॉरिजेंटली और एक वर्टिकली, जहाँ जैसे आप जिस स्पीड में लिखते हैं, जिस आप अपनी नोटबुक पे भी लिखते हैं, तो आपकी लाइनिंग जो होती है जिस तरह से आप लिखते हैं, स्टार्ट लेते हैं और सीधा उसको लिखते जाते हैं, वो हॉरिजेंटली होता है, राइट टू लेफ्ट या लेफ्ट टू राइट, और जो अब मार्जिन लाइन आपके पास होती है वो वर्टिकल होती है, अप टू डाउन। सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। हॉरिजॉन्टल लाइंस डजंट मूव फ्रॉम अप एंड डाउन, इट मूव्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। पार्ट ई, इफ टू आर मोर लाइन्स आर पैरेलल दे विल नेवर मीट। अगर दो या दो से ज्यादा लाइंस आपस में पैरेलल हैं तो वो आपस में मीट नहीं करती, मीन्स किसी भी पॉइंट पे इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। यस, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। दो लाइंस जो पैरेलल होती हैं वो आपस में मीट नहीं करती। क्वेश्चन 2 इज कंप्लीटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, एंड क्वेश्चन 3 इज select the correct answer from the given options. आपके पास कुछ स्टेटमेंट्स गिवन हैं और उसके लिए आपके पास मल्टीपल चॉइसेस हैं। You have to choose which one is true. Part A, this is the symbol for. ये जो सिंबल है वो किस चीज के लिए है? अब इसको आप वर्टिकली भी कह सकते हैं, लेकिन वर्टिकली के लिए तो एक ही लाइन काफी है, बट ये दो लाइन्स हैं, आपस में आमने सामने हैं, एंड दे कैन नेवर मीट, सो दे आर पैरेलल लाइन्स। जहां पे आपके पास ये साइन होगा वो किसको शो करेगा? पैरेलल लाइन्स। सो आवर रिक्वायर्ड आंसर इज दिस, पैरेलल लाइन्स। ऑप्शंस थे आपके पास वर्टिकल लाइन्स, पैरेलल लाइन्स, non-parallel lines या फिर horizontal lines. The true answer is parallel lines. B, curved lines can be measured with a. हम किस चीज की मदद से curved line को मेजर कर सकते हैं? रूलर एंड थ्रेड, रूलर ओनली, सेट स्क्वायर, थ्रेड ओनली।
हम कर्व्ड लाइन को रूलर और थ्रेड दोनों की मदद से मेजर कर सकते हैं। सो दिस वन इज ट्रू, रूलर एंड थ्रेड। पार्ट सी, द लॉन्ग स्ट्रेट एजेस ऑफ अ रूलर आर। एक रूलर के जो स्ट्रेट एजेस होते हैं उनको हम क्या कह सकते हैं, वो क्या होते हैं, जो उसके एजेस होते हैं एक दूसरे के क्या होते हैं, वर्टिकल, कर्व्ड, नॉन पैरेलल या फिर पैरेलल। एक रूलर के देखें, रूलर जो होता है वो रेक्टेंगल शेप में होता है, उसकी लेंथ दोनों आपस में सेम होती है और दोनों ब्रेड्थ सेम होती है, और उसके 4 एजेस जो होते हैं दे कैन नेवर मीट, आमने सामने होते हैं बट आपस में मिल नहीं सकते। सो दे आर पैरेलल, दिस वन इज ट्रू, पैरेलल। पार्ट डी, द शेप ऑफ अ सेट स्क्वायर इज, सेट स्क्वायर की जो शेप होती है वो किस तरह की होती है, रेक्टेंगुलर, सर्कुलर, स्क्वायर और ट्रायंगुलर। सेट स्क्वायर आपके पास ज्योमेट्री बॉक्स में जो ट्रायंगुलर शेप में दो आपके पास गिवन होती हैं, ट्रायंगुलर शेप दो गिवन होती हैं, उनको हम कहते हैं सेट स्क्वायर। सो ट्रायंगुलर इज द राइट आंसर। पार्ट ई, ऑल लाइन सेगमेंट्स हैव, तमाम लाइन सेगमेंट्स जो होती हैं उनके कितने एंड पॉइंट्स होते हैं लाइन सेगमेंट्स के, 1 एंड पॉइंट, 2 एंड पॉइंट, नो एंड पॉइंट, 3 एंड पॉइंट। You know that line segments के 2 fixed points होते हैं, starting and ending. So 2 end point is the right answer of part E. Students, question 1, 2 and 3 are completed of exercise 7A. नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट लेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। ओके, अल्लाह हाफिज़।